Unit 6, Chapter 2, Goldilocks and the Three Bears. Once there was a girl with curly hair. Her name was Goldilocks. One day, she went into the forest near her house. She saw a cottage. "Is anybody in?" she asked. There was nobody. The bear family lived in the cottage. They had gone for a walk. Goldilocks went in. She wanted to see who lived there. She saw 3 bowls of porridge on the table. There was a big bowl for Papa Bear. Now I'll explain it. यह स्टोरी है वो एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है गोल्डीलॉक्स। उसका नाम गोल्डीलॉक्स इसलिए रखा गया था क्योंकि उसके बाल बहुत ही कर्ली थे। तो एक दिन वो फॉरेस्ट जाती है जो उसके घर के पास ही होता है। वहाँ पर वो देखती कि एक कॉटेज है। तो वो कॉटेज के अंदर वहाँ जाकर पूछती है कि कोई अंदर है, तो कोई भी जवाब नहीं आता है क्योंकि उस कॉटेज में बेयर की फैमिली रहती थी। पर बेयर की फैमिली वो बाहर वॉक के लिए गई थी। तभी वो अंदर जाती है और देखना चाहती है कि इस कॉटेज में कौन रहता है। तो वो देखती है कि टेबल के ऊपर 3 बॉल्स है और वो पॉरिज से भरे हुए हैं। जो बड़ा बॉल है वो पापा बेयर का है। A middle size ball for Mama Bear and a tiny little ball for Baby Bear. Goldilocks was hungry. She ate the porridge from the big bowl. It was very hot. She ate from the middle size bowl. It was too cold. She ate from the tiny little bowl. It was just right. Goldilocks ate up all the porridge. Then she went to the bedroom. There was a big bed for Papa Bear, a middle sized bed for Mama Bear, and a tiny little bed for Baby Bear. Now I'll explain it. तो जो बड़े बॉल होता है वो पापा बेयर का है और जो मिडल साइज का होता है वो मामा बेयर का होता है और जो टाइनी सा होता है वो बेबी बेयर का बॉल होता है। तो गोल्डीलॉक्स को भूख लगी थी। वो पॉरिज बड़े बॉल से खाती है तो वो बहुत ही गर्म होता है। फिर वो मिडल साइज में से खाती है, वो ठंडी होती है। फिर लास्ट में वो जो टाइनी लिटिल बॉल है उसमें से खाती है तो वो उसको बराबर लगता है। वो तीनों बॉल में से पॉरिज खाने के बाद उसको नींद आती है तो वो बेडरूम के पास चली जाती है। देयर वॉज अ बिग बेड, मतलब बड़ा एक बेड होता है वो पापा बेयर का होता है। मिडल साइज का बेड होता है वो मामा बेयर का होता है और टाइनी लिटिल बेड होता है वो बेबी बेयर का होता है। द बिग साइज वॉज वेरी, जो बड़ा साइज का होता है वो वेरी हार्ड होता है। द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट but the tiny little bed was just right. Goldilocks fell asleep in the tiny little bed. The bear family came back. "Somebody ate my porridge," shouted Papa Bear in his big enough voice. "Somebody ate my porridge too," said Mama Bear. "Somebody finished all my porridge," said Baby Bear in his tiny little voice. The bear family went to the bedroom. "Somebody slept in my bed," shouted Papa Bear in his gruff little voice. "Somebody slept in my bed too," said Mama Bear. "Somebody is sleeping in my bed," said Baby Bear in his tiny little voice.
Goldilocks woke up. She saw the 3 bears. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. जो बीच वाला बेड, जो बड़ा वाला बेड होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, और जो बीच वाला बेड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, और जो टाइनी लिटिल बेड होता है वो ठीक ठाक होता है। तो कलीलॉक फेल अस्लीप। कलीलॉक को नींद, जो टाइनी वाले बेड था उसमें बहुत अच्छी सी नींद आ गई। तभी थोड़ी देर के बाद जो बेयर की फैमिली बाहर गई थी वो वापस लौटती है। तो जैसे ही उन लोग लौटते हैं तो देखते हैं, तो पापा बेयर कहता है कि किसी ने मेरी पॉरिज खा ली। वो बहुत रफ वॉइस से बोलता है, किसी ने मेरी पॉरिज खा ली। तो मम्मी बेयर भी बोलती है, किसी ने मेरा भी पॉरिज खा लिया। तो लिटिल बेबी बेयर बोलता है, किसी ने मेरा पूरा पॉरिज खा लिया। तो यह सब बातें करने के बाद वो बेबी बेयर के फैमिली बेडरूम के वहाँ पर जाती है। तभी पापा बेयर बोलते हैं कि कोई मेरे बेड पर सोया था। बहुत रफ वॉइस से बोलता है। तभी मामा बेयर बोलती है, कोई मेरे भी बेड पर सोया था। फिर बेबी बेयर अपने बेड के पास जाता है, तो वो देखता है कि उसके बेड पर कलीलॉक सोई हुई है। इन सब के आवाज़ से कलीलॉक की नींद उड़ जाती है। तभी वो देखती है कि तीनों बेयर उसके सामने खड़े हैं। वो देखकर वो उस पर से, बेड के ऊपर से कूद जाती है और कॉटेज से बाहर जाती है, और इतनी तेज़ दौड़ती है जितना वो तेज़ दौड़ सकती है।